हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारी शुरू हो रही है यहाँ पे फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट हमारी शुरू हो रही है यहाँ पे चैप्टर 5 से वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल पहले पढ़ चुके हैं प्लस 2 में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देख रहे हैं यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा हमारा। सपोज किया स्मॉल एफ टी एंड कैपिटल एफ टी आर टू वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर टी में। ठीक है, सच दैट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ। तो ये क्या होगा हमारा डेरिवेशन है। देन कैपिटल एफ इज कॉल्ड indefinite integral of f with respect to t and we write it as under integral f of dt is equal to capital F। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे f प्लस में वेक्टर c भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये होगा हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल जब इसकी लिमिट गिवन ना हो तब। तो इसकी थ्योरम है यहाँ पे, इफ वेक्टर फंक्शन f इज इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t देन f प्लस c, अभी बताया था यहाँ पे कि क्या होगा, f प्लस c भी लिख सकते हैं इसको। देन f प्लस c इज आल्सो इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। ठीक है, गिवन है हमारे पास अंडर इंटीग्रल f ऑफ dt इज इक्वल टू f। ये गिवन है क्योंकि क्या कह रहा है कि जो वेक्टर f है वो क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है f का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोथ साइड क्या किया, इसका डेरिवेशन। तो डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने डेरिवेशन किया यहाँ पे किसका है, f का। तो हम डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे किसका, f प्लस c का। तो d बाई डी टी किसका, f प्लस c का। तो क्या ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन क्या हो गया यहाँ पे 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेशन इसका डी एफ अपॉन में डी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे स्मॉल एफ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया किसके इक्वल, डी बाई डी टी एफ प्लस सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से। तो बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, बोथ साइड क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया। तो क्या आ गया, अंडर इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ प्लस सी। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल पे। तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, इफ़ डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ, वही चीज़ है हमारी। ठीक है, जो इंडेफिनेट में थी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी इन द इंटरवल ए टू बी। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज इंटरवल गिवन है। देन द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी is denoted by a to b f dt and is defined as a to b f dt is equal to कैपिटल F। इस पे हमने लिमिट अप्लाई करते हैं a to b, यानी कि f ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a। ठीक है, क्या बता, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं होंगी और डेफिनेट में क्या हो गए, लिमिट गिवन होंगे। एक क्लोज इंटरवल हमारा यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। इट्स सिंपल। तो ये है हमारा डेरिवेशन डी बाई डी टी एफ डॉट जी का, यानी कि यू इंटू वी में। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी प्लस एफ एज इट इज और डी एफ अपॉन डी टी। एफ स्क्वेयर है यानी कि एफ डॉट एफ, इसको लिख सकते हैं हम एफ डॉट एफ। तो यहाँ पे जी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये है हमारा यहाँ पे जी है। ठीक है, ध्यान रहे क्या है, जी है। तो यहाँ पे जी की जगह पे हम क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 2f डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, अब आगे हमारा सेकेंड डेरिवेशन, यानी कि डी एफ अपॉन डी टी का स्क्वायर है, उसका हमें डेरिवेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो क्या होगा, पावर का 2 डी एफ अपॉन डी टी और फिर जो फंक्शन है उसका तो डी स्क्वेयर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एफ क्रॉस जी का सिमिलर हो जाएगा डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। यहाँ पे अगर हम साइन एफ को इधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनको इंटरचेंज करने पे ये साइन हमारा जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस एफ, ए क्या है हमारा, एक
कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 0। तो हम u इंटू वी में करें, यहाँ पे a एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेशन, प्लस में यहाँ पे a का करेंगे डी ए अपॉन डी टी, तो वो क्या होगा 0 इंटू एफ, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट 1 से 2 लिमिट गिवन है, कैसा है, डेफिनिट इंटीग्रल है, a डॉट बी क्रॉस सी डी टी वहन a b c की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, सबसे पहले a है, a की वैल्यू, फिर b की और c की यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो क्या आया, t इंटू -2 और ये माइनस माइनस +3 इंटू 1 -6 प्लस 2t इंटू 6 माइनस +6, तो ये t है ना कि 6, ठीक है, ध्यान रहे t है। तो ये क्या हो गया, t + 6। सॉल्व कर लो, -2t ये हो गया -2t² और ये हो गया माइनस का 5 और इंटू 3 -15 और ये हो गया +2t² और ये +12t, तो -2t² और +2t² कैंसिल, तो ये आ गया 12 - 2 10t और ये -15, ठीक है। अब इस पे हमारे पास यहाँ पे लिमिट गिवन है 1 से 2, हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फाइंड आउट की है, इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10t - 15, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की 1 से 2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये 10t² / 2 कैंसिल होके 5t² और ये हो गया माइनस का 15t, लिमिट अप्लाई किया 1 से 2, 2 रखा हमने यहाँ पे, 4 × 5 20 और 15 × 2 30 -5 -15, तो ये हो गया हमारे पास, ये आया यहाँ पे -10 और ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस +10, तो कैंसिल होके 0, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन एज e⁻ti + e⁻2t j + k, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है, फाइंड करना है वेलोसिटी, क्योंकि हम पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही चीज़ें सोल्व कर चुके हैं। गिवन दैट वेलोसिटी क्या है हमारा i + j, कब, जब t की वैल्यू क्या है हमारा 0 है, तब वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, यानी कि dv/dt जो है वो गिवन है, या फिर d²r/dt² जो है वो गिवन है। तो e⁻ti + e⁻2tj + k इंटीग्रेट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये हो गया e⁻ti + e⁻2tj + k dt और प्लस में कांस्टेंट वेक्टर c, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अलजेब्राइक है हमारा, तो सब पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। तो हमने क्या किया, तीनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो अब इसका इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, e⁻t, इसका किया तो क्या e⁻2t/2 और इसका किया तो t प्लस में कांस्टेंट वेक्टर c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी क्या है, i + j है, जब t क्या है 0, तो हमने रखा यहाँ पे t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 रखा तो किसके इक्वल है, i + j के इक्वल। तो यहाँ पे रखो e⁻0 1 हो गया, तो ये आ गया i, e⁻0 1/2 j और ये हो गया 0 और ये प्लस c। तो इधर हमारे पास ये किसके इक्वल है, i + j के इक्वल, तो रखा i + j, i से i कैंसिल, j - j/2, तो क्या आ गया j/2, यानी कि c की जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारे पास j/2 या 1/2 j। तो ये जो c की वैल्यू है वो हम कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे वेलोसिटी में। तो ये आ गया हमारा दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, ये जो j है हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे j कॉमन, तो 1/2 और e⁻2t यहाँ पे +1 प्लस में t k, ठीक है, क्लियर। इजी क्वेश्चन है इसके, बहुत ही
इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 5t² i प्लस tj माइनस t² k, प्रूव करना है 1 से 2 आर क्रॉस d² r अपॉन dt² dt, ठीक है, इज इक्वल टू दिस गिवन है। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे d² r अपॉन dt² ये फाइंड आउट करने हैं और फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट करवा के r के साथ में हमें क्या रखनी है, वहाँ पे लिमिट रखनी है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे r हमारा गिवन है, इसका डेरिवेशन क्या, dr अपॉन dt क्या आ गया 10t, और ये j, और ये हो गया 3t² माइनस का सेकेंड डेरिवेशन किया तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 10i, ये हो गया 0 कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा 6t k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r क्रॉस d² r अपॉन dt², तो हमने रखा यहाँ पे r क्रॉस d² r अपॉन dt², i j k, r की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 5t² t और माइनस t³, और d² r बाई dt² की क्या है, 10 0 माइनस 60। इसका हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 60², ये हो गया 0i, और ये हो गया हमारे पास माइनस j इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 10t³, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 30t³, और ये हो गया लास्ट में ये 0, और ये हो गया माइनस का 10t k। इसको कंप्लीट को हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन 1 से 2 बोथ साइड अप्लाई कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो हम एल्जेब्राइकली सब पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया यहाँ पे, और फिर इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया 60³ अपॉन 20t4 अपॉन 4, और ये माइनस 10t² अपॉन 2, 1 से 2 लिमिट है हमारी, तो रखो 1 से 2 रखेंगे तो 2 रखा, तो यहाँ पे 8 इंटू 16, 8 इंटू 6 क्या आ गया हमारे पास 48/3, और माइनस आ जाएगा हमारे पास 6/3, तो इसको कंप्लीट को सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास यहाँ पे 14i, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 75j, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15k। इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यही वैल्यू आएगी, या फिर हम सॉल्व कर भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ r सेटिस्फाइंग द इक्वेशन d² r बाई dt² इज इक्वल टू ta प्लस में b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट वैक्टर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेक्टर r निकालना है, यानी कि 2 टाइम इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन गिवन है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है हमारे पास, लिमिट गिवन नहीं है, उस लिमिट में फाइंड आउट नहीं करना है, ऑल के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इधर आया dr अपॉन dt, इसका किया तो t² 2a प्लस bt, और प्लस में कॉन्स्टेंट वेक्टर c, अगेन इंटीग्रेट किया तो ये आ गया हमारा वेक्टर r, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t³ 6 वेक्टर a प्लस t² 2b, और प्लस ct, प्लस में नेक्स्ट कॉन्स्टेंट वेक्टर ले लिया हमने c1, यानी कि c और c1 जो है वो कैसे हमारे कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे ये हैं कॉन्स्टेंट वेक्टर्स। तो अब हम चलते हैं आगे, तो देखो ये कॉन्स्टेंट वेक्टर आ गए, तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, इसमें वेक्टर r, अगर लिमिट गिवन होती तो हम यहाँ पे पुट करके वेलोसिटी में, और यहाँ पे पुट करके c और c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो हमने क्या निकालना था, एनी टाइम के लिए सिंपल फॉर्म में, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन गिवन है, इफ़ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r दोनों ही क्या गिवन है, 0, कब, जब टाइम क्या है 0, तो फाइंड करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम के लिए, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही करना है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj प्लस में 16t
के हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv/dt क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो एल्जेब्राइकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 12 sin 2t/2, तो कैंसिल होकर आ गया 6 sin 2ti। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस का cos 2t/2, तो 2 से कैंसिल होगा तो 4 cos 2tj, और ये हो गया 16t²/2, तो 8t² प्लस कॉन्स्टेंट वेक्टर c। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 0 गिवन है जब t की वैल्यू 0 है। तो हमने रखा यहाँ पे t = 0, तो वेलोसिटी क्या हुआ 0, तो यहाँ पे साइन 0 0 cos 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 4j और प्लस ये 0 हो गया प्लस में c, तो ये वेक्टर c आ गया हमारा माइनस का 4j। हमने कहाँ रखा, यहाँ पे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये रख दी c की वैल्यू माइनस का 4j। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी क्या है dr/dt, तो इसको दोनों को कंबाइंड कर लो, यहाँ पे j की है तो 4 cos 2t, 4 बाहर ले लो, cos 2t - 1 × j, फिर लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, अगेन टाइम इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले ज्वाइन कर सकते हो, 4 cos 2t - 4 × j, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ये जो j की टर्म है उसको अगेन इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस का cos 2t/2, तो ये हो जाएगा 3 cos 2ti, और ये हो जाएगा 4 sin 2t/2, तो ये 2 हो गया कैंसिल होके, और ये 4t × j, 8t³ 3 और प्लस में कॉन्स्टेंट वेक्टर c1, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। और क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा 0 है जब टाइम क्या है 0, तो हमने रखा 0, तो यहाँ पे cos 0 क्या हो गया 1, तो माइनस का 3i sin 0 0, ये 0 ये 0, ये हो गया c1, यानी कि c1 आ गया माइनस का 3i। ये हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे c1। ठीक है, यहाँ पे रखा हमने c1 की वैल्यू 3i, तो i का जो कोफिशिएंट है उसको हम अलग करेंगे, तो माइनस का 3 cos 2t, और ये है माइनस का क्या है माइनस का 3, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे i, और बाकी जो टर्म है वो हमारी एज इट इज़। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा है गिवन दैट वेक्टर r = दिस व्हेन t = 2, यानी कि लिमिट्स गिवन है, एंड r = दिस जब t = क्या है 3 है, तो शो करना है लिमिट क्या है 2 से 3 r.dr/dt × dt = 0, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्पेशल इस टर्म पे फोकस करना है कि ये हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट दिया था अभी, तो रिजल्ट में क्या कह रहा था, f² लिखा था हमने, डेरिवेशन d/dt f², तो यहाँ पे क्या है r है, तो हम क्या लिखते हैं d/dt r.r। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या होगा u × v में हो जाएगा, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ r dr/dt। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो r हमें क्या चाहिए r.dr/dt चाहिए, तो r.dr/dt क्या आ जाएगा, ये जो इधर 2 था वो कहाँ चला गया, इधर चला जाएगा, तो 1/2 d/dt r.r का बोथ साइड क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन, क्योंकि क्या है इसका इंटीग्रेशन 2 से 3, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेशन हो गया कैंसिल, तो 1/2 r.r, और लिमिट क्या है 2 से 3, और जब हमारी लिमिट 2 है यहाँ पे तो r क्या है दिस, और 3 है तो r दिस, तो यानी कि यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, हमें वेक्टर r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ r एट 3 पे और वैल्यू ऑफ r एट 2 पे। तो यहाँ पे रखा r.r 3 पे रखा, तो r.r यानी कि जो 3 पे वैल्यू है वो रखी r.r, माइनस जो 2 पे है r.r, तो 2 ट्वाइस होगी, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास 16 प्लस में 4 और प्लस में 9, इसके डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा 4 प्लस में 1 और ये हो गया प्लस में 4, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 29, और ये हो गया 9, 29 - 9 20/2, तो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।